हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक किया था। आज हम कुछ दूसरी चीज़ें देखेंगे, तो जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि भाई कैसे हम लोग सम का यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इस सम के जो हमारा बेसिक फार्मूलाज हैं, एवरेज, सम, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बेसिक फार्मूलाज को फॉलो करेंगे जो हमारे पास बिल्ट इन आते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ डेटा डाल लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इनकी फीसेस डाल रहा हूँ, लाइक 2500, 2500, 2500 और 4500, यानी मतलब इसने जो है 2500 जो फ़ीस है वो 4 महीने में दी है, यानी 2500 जो है वो 4 टाइम्स दी है उसने। और इसकी जो 3500 फ़ीस है इस राहुल अहमद की, आप देखें बार बार आप लिख रहे हैं थक जाएंगे, तो आप यहाँ पे प्लस का जो निशान आ रहा है उसको स्ट्रेच करेंगे। तो मैंने बोला इसने अगस्त तक दिए और इसने जो 3000 फ़ीस है उसने जो है यहाँ से अक्टूबर तक दी है। ठीक है, सब ने अलग अलग फ़ीस दी है। अब मैं यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ कि इनका टोटल अमाउंट क्या बनता है। तो मैंने यहाँ पे जो है इनका अमाउंट जो है वो टोटल लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके मैंने मर्ज करा, मर्ज करने के बाद सेंटर करा। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैंने न्यूट्रल कर दिया। तो अब यहाँ पे जो है सम लगाएंगे आप, जो सबसे इसका बेसिक फॉर्मूला है सम। तो सम क्या करेगा, सारे अमाउंट को जमा करके ले आएगा, लेकिन आपको उसको रेंज बतानी है। तो मैंने बोला इस रेंज में जो भी नंबर्स आए उनको जमा कर लो। एंटर दबाया, 10,000। अब नेक्स्ट टाइम आपको सम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो फर्स्ट टाइम लगाया, तो आप जब इसको स्ट्रेच करोगे तो देखो ये आपके पास नीचे अपनी लाइन के हिसाब से फॉर्मूला लगा लो। तो ये हमारे पास जो है सम का एक बेसिक फार्मूला होता है। अगर आपको कोई इशू हो तो आप इसको बैकवर्ड कर लें या 2 मिनट पीछे कर लें, तो वापस से आप ये चीज़ देख सकते हैं। सेकंड ये है कि सम के बाद इसमें आता है एवरेज। अब एवरेज का मतलब क्या है, देखिए एवरेज का मतलब ये है कि सपोज़ टू बी एक बच्चा जो है आपके पास अमाउंट, मतलब यहाँ पे हर किसी की फ़ीस बराबर नहीं है। 2500 है, 3500 है और एक 3000 है। ठीक है ना, तो ये एवरेज नहीं कहलाएगा। अच्छा, एवरेज क्या होता है कि इसको मैं एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ कि आपके 3 बहन भाई और हैं, यानी आप टोटल मिला के 4 हैं, और आपको जो है आपकी अम्मी बोलती है जाओ बेटा ये लो 80 रुपीज़ और जाओ फ्रेंच फ्राइज़ लेकर आओ। आप जाते हैं लेने, और आप क्या करते हैं अपने लिए जो है 50 वाला बॉक्स ले लेते हैं फ्रेंच फ्राइज़ का, और अपने बहन भाइयों के लिए 10 रुपीज़ वाले 3 ले लेते हैं। तो ये 80 रुपीज़ हो जाते हैं। आप घर पे आते हैं, आपको बहुत मार पड़ती है, बोलते सबके लिए लाना था तो बराबर लेके आना था। आप गैस करें बराबर नंबर क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 20, भाई 20 वाले 4 डब्बे आने थे। सही है, तो ये जो 20 नंबर आया ना, जो सब में बराबर तकसीम हुआ, ये एवरेज है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से कोई बच्चा 2500 फ़ीस देता है, कोई बच्चा 3500 देता है, कोई 3000 देता है। लेकिन मैं बोलूँ कि असल में इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस बनी वो क्या बनी, क्योंकि कुछ कम देते हैं, कुछ ज़्यादा देते हैं। तो मैं एक रैंडम वैल्यू चाहता हूँ, रैंडम तो नहीं, एक फ़िक्स वैल्यू चाहता हूँ एवरेज की, जिससे मुझे अपनी परफॉर्मेंस का या अपनी असल फ़ीस का पता चले कि भाई मैं इतनी फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एवरेज लिख देता हूँ, और एवरेज लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन भी कर लिया। अब मैं यहाँ पे एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एवरेज लिखा मैंने। अब मुझे एवरेज में वो नंबर्स ऑफ लेंथ्स के मतलब जो भी अमाउंट है उसकी मुझे यहाँ पे लेंथ देनी है कि भाई ये कौन कौन से अमाउंट को आप चेक करना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला भाई मैं इस फ़ीस को ही बस सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई कभी इसकी 2500 है, कभी 3500 है, कभी 3000 है। किसी स्टूडेंट की 2500 है, किसी की 3500 है, किसी की 3000 है। तो बस हमने इन 3 सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब ये ऑटोमेटिक ही इनके दरमियान का एक नंबर निकाल के दे देगा। तो जैसे मैंने एंटर दबाया तो उसने 3000 बनाया, यानी एक्चुअल इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस बन रही है वो 3000 बन रही है, अगर आप इनको जमा करके 3 में डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो ये एवरेज होता है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे काउंट नंबर्स। काउंट नंबर्स का मतलब ये कि जो नंबर्स है कितनी दफ़ा आपने लिखे हैं ये काउंट हो जाएगा, यानी आप इससे स्टूडेंट भी काउंट कर सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना दूँ, यहाँ पे लिख दूँ टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स काउंट करना चाहता हूँ।
तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे काउंट नंबर्स पे जाऊँगा और काउंट नंबर्स पे आके मैंने ये नंबर सेलेक्ट करे, क्योंकि जैसे जितने स्टूडेंट उतनी फीसेस होंगी, ठीक है। तो मैंने काउंट नंबर्स कर लिए। अब यहाँ से क्या होगा, मेरे पास ऑटोमेटिक एंटर दबाऊँगा तो 3 आंसर आएगा, क्योंकि 3 दफ़ा नंबर्स लिखे हुए हैं अलग अलग सेल में। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि भाई टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। आने वाले वक्त में कोई आती है आयशा, सही है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आयशा और इसकी फ़ीस है 4000। तो जैसे मैंने लिखा तो अच्छा, मैंने सेल सिर्फ 3 सेलेक्ट करे थे इसलिए पता नहीं चला। अगर मैं इसकी यहाँ पे आप देखो, जब मैं क्लिक करूँगा तो जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया था वो यहाँ पे भी आ रहा है। तो आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लो यहाँ तक कि भाई आने वाले वक्त में जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी मैटर करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना वापस से फॉर्मूला लगा देता हूँ ताकि मसला क्रिएट ना हो। काउंट नंबर्स में गए, यहाँ से आके काउंट नंबर्स, मैंने लेंथ जो है ज़्यादा सेलेक्ट कर ली कि भाई आने वाले वक्त में भी जो बच्चे आएँ सेलेक्ट हो। तो यहाँ पे मुझे पता चला 4 है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कामरान आया, इसकी फ़ीस 4500 है। और तो मैंने यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हो गए। यहाँ से एवरेज में भी आप लेंथ ज़्यादा सेलेक्ट कर लें कि आने वाले वक्त में कोई वैल्यूज़ ऐड हो रही है तो ऑटोमेटिक उसका एवरेज निकालता रहे। एक्सेल की ये बहुत बड़ी खासियत है। अगर आप यहाँ से डिलीट भी करेंगे ना चीज़ें तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा ये। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एक्सेल की, जो हमें यहाँ पे फ़ायदा देती है। अच्छा भाई, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद है हमारे पास मैक्स और मिन, कि भाई इनमें जैसे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ीस किसकी है, ठीक है, या इसमें चेक करना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ीस किसकी आई है, ठीक है। तो ये मैं चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाना चाह रहा हूँ मैक्स का फंक्शन कि भाई मैक्स वैल्यू किसकी है, और यहाँ पे जो लगाना चाह रहा हूँ मैं मिन का लगाना चाह रहा हूँ, मिनिमम का। तो मैंने मैक्स को डिज़ाइन करना है। अच्छा, यहाँ पे तो सेल्स के डिज़ाइन आपको मिल रहे हैं, आप खुद का भी सेल का डिज़ाइन बना सकते हैं। आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दें, ठीक है, और यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर जो है वो आप लाइट दे दें या बिल्कुल वाइट, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, आप ऐसा कर लें कि पीछे बहुत लाइट कलर यूज़ कर लें और आगे जो है उसी टून का बहुत डार्क कलर यूज़ कर लें, तो एक अच्छा सा लुक आता है। तो अब मैंने मैक्स में गया, मैक्स का फंक्शन लगाया जो बहुत सिंपल है। इसमें आपने जैसे इसमें चेक करना है कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा फ़ीस किसकी आई है, और इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लें। आने वाले वक्त में जो बच्चे फ़ीसेस देंगे तो भाई 30,000 रुपये जो है सबसे मैक्स फ़ीस आई है, बिल्कुल सही। मिनिमम में भी आप जाके ये लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे मिनिमम लिया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया तो एंटर दबा दिया, तो सबसे ज़्यादा जो है कम फ़ीस 10,000 में भी आई हुई है टोटल मिला के, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके जो बेसिक बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको देखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।